नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, जो भाई काम सीख रहे हैं या जो नए नए हैं, जिनको मोटर के डाटा निकालना नहीं आता या उनको दिक्कत होती है तार निकालने में और उनको समझने में कि क्या डाटा है इस मोटर में, तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है जली हुई मोटर का, किसी भी टुल्लू पंप मोटर का डाटा जो है किस तरीके से आप निकाल लें। दोस्तों, जो भी टुल्लू पंप मोटर होती है वो 2880 आरपीएम में होती है, यानी कि आमने सामने कॉइल होती है रनिंग की और आमने सामने स्टार्टिंग की, क्योंकि दो पोल के अंदर होती है तो 2880 आरपीएम में वर्क करती है। इसमें दोस्तों आपको तीन के सेट देखने को मिल जाएंगे, 3 रनिंग के 3 स्टार्टिंग के, ठीक है। 3 कॉइलों के सेट देखने को मिल जाएंगे या फिर आपको 4 कॉइलों के सेट देखने को मिलेंगे मोटर के अंदर, और ये ज़्यादातर 24 स्लॉट के अंदर आती है। तो डाटा निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों, आप जो मोटर है उसकी जो एक सेट रनिंग का जो होता है वो 3 या 4 कॉइलों का होता है, दूसरा भी इसी तरह से होता है, ऐसे स्टार्टिंग का होता है। तो ये जो मोटर है इसमें देखिए 4 कॉइलों के 2 सेट निकले। ये जो 4 कॉइलें हैं ये रनिंग की है, और यहाँ पे जो 4 कॉइलें रखी है ये जो है दोस्तों स्टार्टिंग की है ये, ठीक है। तो इसका डाटा निकालने का सबसे अच्छा यही तरीका है, आप 4 कॉइलें आपकी जो एक सेट मतलब रनिंग का आपको सेफ निकालना है और एक आपको जो है स्टार्टिंग का सेफ निकालना है। सेफ निकालने का मतलब ये आपको उलझाना नहीं है, बाकी जो कॉइलें होती हैं उनको आप उलझा सकते हैं और उनको, ठीक है। तो आपको ये सेफ निकालना होता है ताकि आपको डाटा का पता चल सके। तो देखिए आपको क्या करना है, मोटर को काट कर निकालने के बाद आपको क्या करना है, फ़ीता ले लेना है, ठीक है। ये फ़ीता ले लेना है और सबसे पहले इसके स्टेटर साइज़ को चेक करिए। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना स्टेटर है उसको चेक करिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम फीता लगा रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग, मैं आपको सेंटीमीटर में जो है इसको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 4.2 सेंटीमीटर, ओके, 4.2, ठीक है। तो ये 4.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या इसको इंच में भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.6 इंच भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर अच्छे ठीक में इसको लिखते हैं, तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 4.2 सेमी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंपिंग साइज या स्टेटर साइज। तो हम लिखेंगे स्टेटर साइज, ठीक है। तो आपको इस तरह से रखना है और पीछे से आप अच्छे से देख ले, पीछे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसके बीचों बीच रहना चाहिए। 4.2 सेंटीमीटर, अगर इंच में नाप रहे हैं तो इंच लिखिए, सेंटीमीटर में तो। दूसरा होता है दोस्तों इनर डायर। इनर डायर का मतलब होता है अंदर का डायर, तो इनर डायर लिखिए, इनर डायर। अब ये इनर डायर क्या होता है, ध्यान से देखिए, जो नए भाई हैं उनको कन्फ्यूजन होता है। इनर डायर का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, वो है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच है, 2.1 इंच है। आपको परफेक्ट नापना है, ठीक है। 2.1 इंच है, 1 इंच, ठीक है। अब एक होता आउटर डायर। आउटर डायर का मतलब दोस्तों ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो आपको बीचों बीच से नापना है, ऐसे नापना है, 4.2 इंच, ठीक है, 4.2 इंच, 4.2 इंच इसकी। तो ये 3 चीज़ें मेन होती है। अगर आपने मोटर की 3 चीज़ें किसी दूसरी मोटर से मैच कर ली तो सेम डाटा आप लगा सकते हैं सभी के अंदर, यही डाटा, ठीक है। इसमें आप स्लॉट लिख लीजिए, कितने एचपी वो लिख लीजिए। तो यह जो मोटर है दोस्तों ओसवाल की है, तो कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा होता है प्लेट के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ से पढ़ लीजिए 0.5 HP, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 24 स्लॉट, ओके। आरपीएम भी इसके लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए 2880 आरपीएम, ठीक है, 2880 में ही मोटर आती है। तो इतनी चीज़ें लिखने के बाद अब आपको लिखना है रनिंग का डाटा, रनिंग,
ठीक है। रनिंग का आपको क्या लिखना है, पिच लिखना है। पहले लिखना है पिच। पिच का मतलब किस स्लॉट से कहाँ कहाँ पे कॉइल डली थी। तो आप जब मोटर को उपाड़ते हैं तो उस समय से देख लीजिए कि कैसे कैसे जो है मोटर रिवाइंडिंग हुई है। तो इस मोटर का जो पिच है दोस्तों 1 से 6, ठीक है। 4 स्लॉट छोड़ के 1 से 6, फिर 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, ये पिच है इसका रनिंग का। ओके, तो अब रनिंग की 1 से 6 की कॉइल जो कि सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी जो कॉइल होती है रनिंग के सेट में वो 1 से 8 की होती है। उससे बड़ी जो कॉइल होती है 1 से 10 की होती है, और सबसे बड़ी फिर इसकी कॉइल जो होती है सेट की 1 से 12 की होती है। इसके सामने हम लिखेंगे टर्न, ठीक है। इसके टर्न लिखेंगे इसके सामने। तो इसमें दोस्तों आपको एक एक कॉइल लेके गिनना है। जैसे हमारे पास 4 रनिंग की कॉइल है, तो पहले छोटी लीजिए, फिर इससे बड़ी लीजिए, फिर इससे बड़ी लीजिए, फिर इससे। इसके सारे मतलब टर्न मतलब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अच्छे से गिन लीजिए। तो इसमें हमने ऑलरेडी हमको पता है कि कितने टर्न होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं डाटा में। तो आपको गिन लेने हैं टर्न दोस्तों। इसमें जो टर्न होते हैं 1 से 6 वाली में होते हैं 42 टर्न, 1 से 8 वाली में होते हैं 70 टर्न, उससे अगली में 94 टर्न, फिर 94 टर्न, इस तरह से होती है। तो आप जो आप इसको गिनेंगे तो सेम मिलनी है, ठीक है, क्योंकि हमको एक आइडिया हो जाता है तो हम, ठीक है। तो हमारा रनिंग का जो है डाटा जो है निकल गया। अब बात रह गई गेज को नापना। गेज आप तब ही आप खुद से ना नापें, अगर आप नए हैं तो खुद से ना नापें। जब आप तार बनवाने जाते हैं तो आप उनको रनिंग का गेज दे दें और एक स्टार्टिंग का तार पकड़ा दें, वो अपने आप चेक करके आपको जो है बता देंगे कि क्या गेज है और उसकी कॉइल बना देंगे, ठीक है। तो इसके गेज के चक्कर में आप अगर नए हैं तो ना फंसे, वरना आप गेज का मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और गेज मीटर से गेज कैसे लेते हैं उस पर ऑलरेडी वीडियो हमने डाल दिया दोस्तों। तो इस तरह से हमने रनिंग का डाटा निकाल लिया। अब सेम तरीके से इसी तरह से पिच होती है स्टार्टिंग की, सेम तरीके से स्टार्टिंग की पिच होती है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। तो इसमें भी छोटी कॉइल, फिर बड़ी कॉइल, फिर उससे बड़ी कॉइल, फिर उससे भी बड़ी कॉइल। तो इसके अंदर भी जो टर्न आपको निकलेंगे वो ऐसे ही गिन लीजिए। पहले छोटे के, फिर इससे बड़ी के, फिर इससे बड़ी के, एक एक के टर्न गिन लीजिए और लिख लीजिए दोस्तों। तो इसमें जो टर्न होते हैं दोस्तों वह होते हैं 40, 70, 145, 145 इस तरह से होते हैं दोस्तों। तो ये इसका जो है डाटा निकल गया। बात करते हैं गेज की। तो गेज आप जो है आपको फिर चेक करवाइए, ठीक है। आप गेज को खुद भी गेज मीटर ला करके चेक कर सकते हैं, और आप जब तार बनवाने जाएं वहाँ पर भी चेक करा के कन्फर्म करा के ही आप तार बनाएं। अगर ये गलती अगर आप कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें स्लॉट में फिर तार नहीं आएंगे, आप परेशानी में फंस जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा निकाल सकते हो। और इसमें एक चीज़ आप कॉपर वेट भी लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो टोटल कॉपर वेट। टोटल कॉपर वेट का मतलब ये है कि रनिंग में इतना निकला है, स्टार्टिंग में इतना निकला है। तो आप उसको टोटल तोल करके रनिंग और स्टार्टिंग का जो है इसमें जो बनता है वो लिख सकते हो। अलग अलग मोटर में टन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कंपनी का डाटा है तो मैंने बताया है, ठीक है। ये कंपनी का डाटा जो मैं इसमें ये आपको बताया है। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर का डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब ये जो डाटा, ये जो हमने निकाला, ये जो डाटा जो है ये इस तरह की मोटर में लगा सकते हैं जिसका स्टेटर साइज 4.2 इंच हो, इनर डायर 2.1 इंच हो, ठीक है ना, 4.2 सेंटीमीटर हो स्टेटर साइज, और इनर डायर 2.1 इंच हो और आउटर डायर 4.2 इंच हो। ऐसी अगर आपको कोई भी मोटर दिखे जो कि आधा HP की हो, टुल्लू पंप हो, 2880 RPM में हो, 24 स्लॉट में हो, तो ये इसके आसपास का लगभग का जो डाटा है वो लग जाता है। लेकिन कई मोटरों में क्या होते हैं दोस्तों, स्लॉट काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं या कई में खुले होते हैं, तो उसमें जो है गेज चेंज हो जाता है। दोस्तों अब बताते हैं आपको फर्मा निकालना। देखिए फर्मा कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं, छोटी कॉइल आपको ले लेनी है।
छोटी का मतलब ये आपको रनिंग की भी 1 से 6 वाली कॉयल ले लेनी है सबसे छोटी, और स्टार्टिंग की भी 1 से 6 वाली कॉयल ले लेनी है सबसे छोटी। तो हमारे पास 2 छोटी कॉयलें हैं, ये रनिंग की है, स्टार्टिंग की है, ठीक है। तो हमको कॉयल को पहले बिल्कुल सीधा कर लेना, बिल्कुल, ठीक है। और कॉयल को बिल्कुल सीधा करने के बाद हमको क्या है, इसको फीते से माप लेना है। फीता बिल्कुल परफेक्ट लगा करके इसको मापेंगे। तो यहाँ पे कॉयल का साइज़ आप देख सकते हैं 9 इंच है, ये 9 इंच की कॉयल है। और हमको जैसे ही कॉयल हम नापें तो ये रनिंग की कॉयल थी, तो हम यहाँ पे फर्मा लिख देते हैं, फर्मा 9 इंच, ठीक है। ये हमारा रनिंग का फर्मा हो गया। इसी तरह से आपको स्टार्टिंग की भी छोटी कॉयल को माप लेना है और उसको भी देख लेना है। तो यहाँ पे जो है 8.5 इंच के आसपास है, तो हम लिख देंगे फर्मा 8.5, 8.5 इंच, ठीक है, 8.5 इंच। तो अब बहुत सारे भाई बोलेंगे बाकी की कॉयल का क्या होगा। तो बाकी की जो कॉयल है दोस्तों, आपको छोटी कॉयल का ही फर्मा लेना है। जब आप रनिंग की छोटी कॉयल को जब आप सेट कर लेते हो, बाकी कॉयल आप फर्मे पे जो आप बनाओगे वो अपने आप ही बड़ी होती चली जाएगी, तो उसमें आपको फर्मा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बस छोटी कॉयल का ही फर्मा आप निकालना होता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।